हेलो एवरीवन। एक लोगों ने कमेंट किया था कि मैम मुझे आपसे बात करनी है, कोई मुझे सपोर्ट नहीं है, मैं बहुत परेशान हूँ कि कैसे क्या करूँ। तो देखिए, सबसे पहले आज मैं बात करूँगी कि एक एस्पिरेंट जो तैयारी कर रहा है वो क्या क्या चीज़ें फेस करता है और वो कैसे उन चीज़ों से बाहर निकल सकता है। देखो, जब हम स्कूलिंग टाइम में होते हैं ना, तो हमारे पास पढ़ाई के अलावा और भी करिकुलर एक्टिविटी होती है, को करिकुलर एक्टिविटी, जैसे कि किसी का हो सकता है डांसिंग, किसी का सिंगिंग, किसी का राइटिंग हो सकता है, कोई स्पीच देता हो अच्छा, कोई पेंटिंग अच्छा करता हो, कोई आर्ट एंड क्राफ्ट में हो। लेकिन जैसे ही स्कूल और कॉलेज बंद होता है, हम सिर्फ कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी पर जुट जाते हैं, अपनी सारी को करिकुलर एक्टिविटीज़ को साइड में कर देते हैं। और ये सही भी है, ऐसा मैंने भी किया था कि मैं अपनी मेरी जो चीज़ें मुझे बहुत पसंद रहती थी, मुझे क्यूब्स वगैरह से खेलना बहुत पसंद है और क्राफ्टिंग पसंद है, डांसिंग पसंद है, बट मैंने सब चीज़ छोड़ दिया, बस पढ़ाई पे फोकस किया। तो वो ठीक है, लेकिन कभी कभी जब आपको मन करे कि आपको पढ़ाई करने का नहीं मन कर रहा है, आज संडे, आज तो कुछ फन करना है, तो उस फन में आप अपनी जो स्किल्स है उसको डेवलप कर सकते हो। तो इससे आपको बहुत बर्डन नहीं फील होगा। और रही बात सपोर्ट की, तो देखो, आपके पेरेंट्स ने आपको 10th कराया, 12th कराया, ग्रेजुएशन कराया, बीएड कराया, तो आप कैसे कह सकते हैं कि आपको सपोर्ट नहीं है। हो सकता है फाइनेंशियल सपोर्ट अब नहीं मिल पा रहा है, तो देखिए, अब आप इतने योग्य हो चुके हैं कि आपको खुद का सपोर्ट खुद बनना है, ठीक है। तो आप क्या कर सकते हो, इसके लिए मैं बताऊंगी, जिससे कि आप कुछ कुछ अर्निंग कर सको। सबसे बेस्ट तरीका, अगर आप एस्पिरेंट हो तो ट्यूशन। अगर आप ट्यूशन पढ़ाओगे तो आपकी स्किल्स भी सुधरेगी, आपको छोटी छोटी चीज़ें जो आपको कॉम्पिटिटिव एग्जाम में देना होता है, नहीं पता होती है, वो चीज़ें आपको पता चल जाएगी। और आपकी बोलने की स्किल, आपको समझाने की स्किल, बच्चों को समझने की स्किल, यही तो टीचिंग एग्जाम्स में आता है। तो सबसे बेस्ट है कि आप ट्यूशन पकड़ लो। ट्यूशन पकड़ोगे तो आपको पैसे भी मिलेंगे, 1-2 घंटे शाम को अगर पढ़ा लोगे तो आपका माइंड भी फ्रेश रहेगा। अब बात आती है कि ट्यूशन मिलेगा कैसे। तो देखो, कहीं से अचानक सपना नहीं आ जाएगा या कहीं से आकाशवाणी नहीं होगी कि मेरे घर ट्यूशन पढ़ाना है। मैं क्या करती थी, मैं अपने फ़ोन के कवर पे अपना नाम, अपना एजुकेशन, अपना फ़ोन नंबर, अगर आप लड़की हो, आपको फ़ोन नंबर नहीं दे रहा, अपने पेरेंट्स का नंबर दे दो, ऐसे करके कई सारे पेजेस मैं पीछे रखा करती थी। अगर कोई दिख जाता था, मुझे लगता था कि छोटे बच्चे खेल रहे हैं या उनके पेरेंट्स हैं, मैं उनको दे देती थी कि अगर कोई ट्यूशन के लिए होगा तो बताइएगा। तो शाम को मैं 3 घंटे ट्यूशन पढ़ाती थी, पर आवर 2 से 3000 फीस थी। थोड़े अच्छे स्कूल के बच्चों को अगर आप पढ़ाओगे, अच्छे स्कूल के बच्चों मतलब जो सीबीएसई आईसीएसई बोर्ड के होंगे, तो आपको और ज़्यादा प्रोसेस अच्छा से समझ में आएगा कि कैसे क्या होता है। तो समझ आया कि अगर आप एक टीचर बनना चाहते हो तो सबसे बेस्ट तरीका है कि आप ट्यूशन पढ़ाओ, उससे आपकी अर्निंग होगी। और शाम को जो आप दिन भर पढ़ोगे, आपका माइंड रिलैक्स हो जाएगा 2-3 घंटे, तो बहुत खुशी महसूस होगी। और ये दिमाग में नहीं आएगा कि मेरा कोई सपोर्ट नहीं है, मुझे आपसे बात करनी है इनसे उनसे। देखो, अगर आपको टीचर बनना है या फिर लाइफ में कुछ भी करना है, और अगर आपके पास स्मार्टफोन है, तो सारे प्रॉब्लम का सोल्यूशन है आपके पास। आप कोई भी चीज़ गूगल कर सकते हो, और अगर नहीं समझ आएगी तो मुझे कमेंट करना, मैं बताऊंगी ऐसे करके। और सबसे बेस्ट तरीका है अर्निंग का। अगर आपको 2-4 हज़ार रुपये मिलते रहेंगे तो अपने पेरेंट्स से नहीं मांगना पड़ेगा, तो सबसे बहुत अच्छा लगेगा। और जब आपका सिलेक्शन हो जाएगा और आप पीछे मुड़ के देखोगे कि आपने क्या किया है, टाइम वेस्ट किया है कि नहीं किया है, तो आपको बहुत अच्छा फील होगा कि आपने टाइम वेस्ट नहीं किया, बहुत अच्छा इन्वेस्ट किया है। थैंक यू सो मच।